जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते होंगे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं बिहार पुलिस के दोस्तों आंसर और उसके दोस्तों क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, जो कि दोस्तों एक क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों और बिल्कुल रियल है, जो कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों ये 7 तारीख का है और दोस्तों इसको आप देखकर एक चीज़ और है कि इसको देखकर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कि बिहार पुलिस ने दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर भी करवाएंगे, जो ताकि आपको दोस्तों समझ में अच्छे से आ जाए। एंड दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि किस तरह का क्वेश्चन ये सब है। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में जो आंसर है दोस्तों वो सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका दोस्तों। उसके बाद देखिए निजी हित याचिका दोस्तों, सी में जनहित याचिका और डी में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आदेश। तो दोस्तों इसका जो रियल आंसर होने वाला है, तो दोस्तों इसका जो रियल आंसर होगा वो दोस्तों सी का आंसर होगा, जो कि दोस्तों जनहित याचिका होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इंग्लिश में दिया हुआ है, उसके नीचे ही हिंदी में भी दिया हुआ है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। यानी कि दोस्तों कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो दोस्तों इसका हम देखेंगे तो ए ऑप्शन में है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, आप लोग देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में है इस संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी में है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर डी में है निर्वाचन आयोग और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों यहाँ पर उप राष्ट्रपति। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जो रियल होने वाला है संसद के पास। दोस्तों संसद के पास ही दोस्तों कानून बनाने का अधिकार होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा चले जाते हैं हम लोग, वहाँ पर देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। यानी कि संसद के दोनों सदन, एक साइड का एक संसद होते हैं, एक सदन होता है, एक साइड का एक होता है, दोनों के बीच में कौन रखता है, जो कि दोस्तों अभी नया में कोई बने ही हैं। तो दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा इसका आंसर होगा, कोई बच्चे बोलेंगे कि स्पीकर रखता है, तो दोस्तों वो बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर होने वाला है वित्त मंत्री जो को दिया जाता है रखने का आदेश। तो दोस्तों वित्त मंत्री रखते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम की मदद से मिली है। आप लोग के पास भी ये क्वेश्चन गया होगा, ऐसा बात नहीं है कि मेरे पास नहीं आया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब हम बहुत सोच समझ कर वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के क्या शामिल है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आ जाते हैं हम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में हम आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपराधी मामले, उसके बाद ऑप्शन बी में दोस्तों दीवानी मामले, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी में आ जाते हैं संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवाद का निपटारा। उसके बाद डी में आ जाते हैं जनहित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिक अधिकार। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिक अधिकार यानी कि दोनों राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा होता है, तो उसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय का शामिल होता है। तो दोस्तों इसका रियल जो आंसर होगा वो सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ सकते हैं। स्वरिग्पा क्या है, यानी कि स्वरिग्पा क्या है। तो दोस्तों स्वरिग्पा क्या है आपको बताना है। तो स्वरिग्पा किस तरह की मतलब कि है, कहाँ का ये मतलब कि अथी होता है, तो सब आपकी इसके बारे में बताना है, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। हिमालय का पारंपरिक नृत्य है, या दोस्तों मेघालय की जनजाति है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस एक चीज़ और है, अंडमान की जनजाति। तो दोस्तों इसको में हमको शायद हिमालय वाला लग रहा है, यानी कि हिमालय की पारंपरिक दावा पंक्ति शायद इसको में होगा। तो दोस्तों ये आपको बताना है,
इसको हम सी हमें लग रहा है तो हम सी मार दे रहे हैं। उसके बाद ए इसका आंसर आपको बताना है। अगर हम गलत बताए होंगे तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा इसका रियल आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हम चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन सभी को याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों मुंबई, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बेंगलोर। तो दोस्तों कहाँ किया आप लोग बताइए रियल में। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं करंट अफेयर्स में भी दोस्तों 1 साल के अंदर में 24 का ही पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए कहाँ किया। तो मेट्रो का उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री ने सन 2024 में कलकत्ता में शायद किए हैं। यानी कि कलकत्ता इसका रियल हो जाएगा, कलकत्ता में ही किए हैं। उससे आप लोग को याद होगा, आप लोग जरूर बताइएगा। रियल आंसर इसका कलकत्ता में ही होगा दोस्तों। उसके बाद गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों गोलकीपर जो होते हैं उनको प्रदर्शन दिखाते हैं, अगर वो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो उनका कौन सा पुरस्कार उनको दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। यानी कि क्या कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो आपको ये बताना है। यानी कि दोस्तों हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, यानी हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार। तो दोस्तों गोलकीपर में ध्यानचंद कहाँ से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार, यानी कि हॉकी इंडिया पर, यानी इसका हमको आंसर लग रहा है दोस्तों, जो कि आपको भी समझ में आ रहा होगा, आप लोग भी पढ़े होंगे। इसका ये आंसर होगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। यानी कि भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों इसको आप लोग को बताना है कि कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जीसैट दोस्तों, उसके बाद एडसेट, उसके बाद दोस्तों हेमसेट, उसके बाद दोस्तों जुगनू। तो दोस्तों इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको बताना है कौन सा है दोस्तों, वो आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम बताते हैं। समा सिकेवा बिहार का त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ता को समर्पित करता है। यानी कि माँ और बेटी, यानी कि समा सिकेवा कोई भी त्यौहार है, वो किस रिश्ता को माने कि दर्शाता है। उस रिश्ता से किस रिश्ता की और हम लोग पूजा करते हैं, यानी कि किस रिश्ता की ओर जाते हैं। माँ और बेटी, माँ और बेटा, भाई एंड बहन, पति एंड पत्नी। तो दोस्तों इसका जो समा चिकेवा होता है, हमें शायद लगता है कि कुश वाला जो अथी होता है नहाने वाला नदी में, वो होता है इसका मतलब। तो दोस्तों इसका आंसर जो रियल होगा वो भाई एंड बहन होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है दोस्तों, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। यानी कि ताजमहल का वास्तुकार का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ताजमहल में उनका योगदान था। तो दोस्तों उस्ताह अहमद लाहौरी, अब्दुल समद, दोस्त मोहम्मद, दोस्तों उसके बाद वसावन। तो दोस्तों ताजमहल का जो थी वो दोस्तों उस्ताह अहमद लाहौरी जी थे। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो सभी को याद होगा दोस्तों। उसके बाद बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीविक का निवासी था। कहाँ का निवासी था। यानी कि बिंबुसार का जो प्रसिद्ध राजवैद्य जी थे वो कहाँ के निवासी थे, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वो बिहार के ही निवासी थे, बिहार में ही कहीं के। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको हम दे दिए, इतने में आप लोग समझिएगा। गिरिब्रज, वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगीर। तो दोस्तों राजगीर के निवासी थे। बिंबिसार के जो अति थे वो राजगीर के ही निवासी थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि 12 से 14 क्वेश्चन को गद्यांश पढ़कर आपको देना है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको जो मिल जाएंगे वो गद्यांश वाले मिल जाएंगे। यानी कि आई होप आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। गद्यांश वाले क्वेश्चन को बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, टाइम भी लगता है तो 3 नंबर आपको अच्छे से मिल जाते हैं। ऐसे आप लोग देख सकते हैं, गद्यांश पढ़कर इसको बनाना है। अच्छे से हम चला दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। गद्यांश पढ़कर आप लोग सभी लोग बना देंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं, फिर देखिए गद्यांश के अनुसार ही पूछा हुआ है। यानी कि गद्यांश का ही 14 तक गद्यांश का ही था। एक देखिए गद्यांश का है, वह काम जो बच्चे के उनके बचपन की क्षमता के और उनकी गरिमा से वंचित करता है और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। उपयुक्त प्रभाव से, यानी कि दोस्तों शारीरिक और मानसिक के लिए, यानी कि बच्चे को काम करना, छोटा उम्र में बच्चों को काम किया जाता है, काम करवाया जाता है, तो उसी को हम इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में सर्वाधिक प्रावधान क्या है। यानी कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य के
विषय में सर्वाधिक प्रतिशत क्या है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए दोस्तों क्या है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है राज्य में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ए देखिए आप लोग, और आप लोग इसको अच्छे से बताइए कि इसका क्वेश्चन कौन होगा दोस्तों, यानी कि इसका आंसर कौन होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आप लोग इसको अच्छे से बताइएगा। आप लोग को अगर आ रहा होगा तो, ऐसे तो हम कंफर्म नहीं हैं, इसीलिए इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला जो है वो दोस्तों देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको आप लोग को बताना, आपको ही बताना है। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था दोस्तों, तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन को, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन में है जुलाई 1946 में, दोस्तों दूसरा में है जुलाई 1945 में, दोस्तों सी में है दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1945 में। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जुलाई 1946 में, यानी कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, जो कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको पद से कौन हटा सकता है, यानी कि दोस्तों कौन हटा सकते हैं। संसद हटा सकता है, तो संसद नहीं दोस्तों, संसद नहीं हटा सकते हैं। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति भी नहीं, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं इसके बारे में दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग देखिए राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा प्रभावी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हमें करेक्ट लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा, इसका डी ही आंसर होगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पंप की आवाज़ करते हुए चलती है। हाँ दोस्तों, पंप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो देखिए यहाँ पर बताइए, H2 हाइड्रोजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और दोस्तों उसके बाद फिर अगला है जो वो बताइए कि दोस्तों CH4 मीथेन गैस। तो दोस्तों बताइए आप लोग, तो कौन बताती है, कौन करती है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर अच्छे से आप लोग देखिए कौन बताती है। सो देखिए H2 हमें शायद लग रहा है आंसर, यानी कि H2 हाइड्रोजन गैस ही इसका रियल आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अंडे की जर्दी क्लोराइड का निम्न कौन सा प्रकार है। अंडे की जर्दी क्लोराइड का कौन सा प्रकार है, जेल, फॉर्म, इमल्सन, सोल। तो दोस्तों इसका इमल्सन आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं इमल्सन हो जाएगा, हम टिक मारते हैं। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर देखिए, आयरन का परमाणु प्रतीक है, आयरन का परमाणु प्रतीक है। तो दोस्तों आयरन का परमाणु प्रतीक लोहा को दोस्तों हम Fe से सूचित करते हैं। तो दोस्तों आयरन का परमाणु प्रतीक यानी कि लोहा का, तो लोहा का संकेत दोस्तों यहाँ पर हो जाता है Fe। सोना का अगर पूछेगा तो देखिए इजी क्वेश्चन था, सोना का पूछेगा दोस्तों तो आप लोग बताइए। चांदी का तो Ag, सोना का तो A, दोस्तों कार्बन का तो C। दोस्तों इस तरह से आप लोग 30 को याद कर लीजिएगा, तो सभी एग्जाम में एक न एक आते ही रहते हैं दोस्तों। उसके बाद जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, तो इसको बताइए जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा sp3 इस ऑक्सीजन उनके अंकरण संख्या है। उसके बाद दोस्तों यूरोप के स्केच रिपोर्टर्स के लेखक कौन है, यूरोप के स्केच रिपोर्टर्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार। कौन हो जाएंगे, तो राजकुमार। उसके बाद दोस्तों सूची दिया हुआ है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। छाती पर मूंग डालना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लौटना, छाती ठोकना। तो साथ रहकर छाती पर सांप लौटना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ईर्ष्या करना। छाती पर पत्थर रखना यानी कि पत्थर रखना, तो ध्यानपूर्वक सहना, ये भी हो सकता है दोस्तों। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से मुहावरा देखकर मिला लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम एक से दो क्वेश्चन और आपको हम बता देते हैं। देखिए ये भी आप लोग देख लीजिएगा, मिलाने वाला है। राज्यसभा, गुरु दक्षिणा, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 25 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 25 क्वेश्चन को करते हैं। जीव द्रव्य का नाम क्या है, जेई पैकेज, रॉबर्ट ब्राउन। नहीं देखिए, कोशिका के स्थिर तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य का नाम दिया था, यानी कि कौन दिए थे जीव द्रव्य का नाम, भाई कोशिका में स्थिर तरल जैविक पदार्थ का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को याद होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों आपको हम थोड़ा सा करके देखते हैं,
बताइए कौन इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों कौन हो जाएगा, तो हमें लग रहा है कि इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग सारा के सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, 31 का ऐसा इस तरह से क्वेश्चन है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो आपको और क्वेश्चन का हम हल करवा देंगे, आपको और क्वेश्चन हम बताते जाएंगे। बाकी दोस्तों जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे सरकारी जॉब के बारे में बताई जाती है एंड दोस्तों ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग दोस्तों ऐड भी हो सकते हैं, जहाँ पर आपको 5000 से अधिक पब्लिक ऐड मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और अच्छे से भी हम आप लोग को दिखा देंगे। तो दोस्तों आप लोग मतलब कि फिर से अगर कमेंट करते हैं तो हम सारा क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी करवा देंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछा हुआ है, तो दोस्तों पूछे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जैसे तैसे ये वायरल हो गया है। तो दोस्तों तब तक के जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे।